चलिए इसको करते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कहते हैं वो दो साइड्स इक्वल होती है। तो उसका एरिया दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो उसका बेस निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे बेस? सोचो। भैया एक तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का फार्मूला फॉर एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला याद नहीं है, ट्राइंगल बना देते हैं आइसोस्केलस। यहाँ देखिए आपको एरिया दे रखा 60। अगर इस पूरे ट्राइंगल का लेट्स से ये ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ मैं। लेट्स से इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ABC and D। अगर आपको पूरे ट्राइंगल का क्या दे रखा है? एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपने हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, यहाँ ये क्या है? आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। AD इज अ परपेंडिकुलर, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो BC आपको अगर पता होगा तो हाफ AD इंटू BC दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। वो आपका क्या होता है? एरिया। और वो किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। ठीक है। और आपको एक साइड दे रखी है, इक्वल साइड्स में से हर साइड कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। लेट ऐसा करो, लेट स्टार्ट ऐसे करो, BC इज इक्वल टू 2x कर लो। कर दिया आपने। देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, दैट इज ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आइसोस्केलस में अगर आप क्या ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये दो इक्वल ट्राइंगल्स में क्या कर देगा, है ना, डिवाइड कर देगा एक बड़े ट्राइंगल को। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका x हो गया और ये भी आपका x, क्योंकि आपने BC को क्या माना है? 2x माना है। अच्छा अब ये आपने क्या बना रखा है? परपेंडिकुलर। क्या यहाँ पे ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है? ठीक है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्राइंगल ABD अगर आपने लगाया है तो यहाँ से AD निकल सकता है। AD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा? 169 माइनस x स्क्वायर। देयरफॉर AD निकल सकता है आपका। AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 169 माइनस x स्क्वायर। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमें नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि ये डिस्टेंस का मामला है। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? 39 जैसे आ गई। अब हम क्या करेंगे? देखो AD परपेंडिकुलर है तो AD हमारी वैल्यू आ चुकी है और BC कितना हो जाएगा? 2x। तो ये बेस हो गया इस बड़े ट्राइंगल का और AD आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। अब हम लगा सकते हैं। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ABC विल बी इक्वल टू हाफ, क्या करेंगे? बेस कितना हो जाएगा? BC इंटू AD हाइट और ये इक्वल टू कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन। क्या समझ में आया? अब हाफ BC कितना हो जाएगा? 2x और AD कितना दे रखा है? कितना निकाला हमने? 169 माइनस x स्क्वायर, दैट इज कितना दे रखा है? एरिया 60 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो कितना आया? x अंडर रूट 169 माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस x स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट किस क्यों लोगे फिर? ये है ना। चलिए इक्वल टू यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 169 x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 इक्वल टू 3600। अब ये की तरफ ले जाओ, x की पावर 4 माइनस 169 x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ऐसा करेंगे, लेट
फॉर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, वाई, ठीक है, ये हमने वाई ले लिया। तो जब ये आपने वाई ले रखा है तो इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई का स्क्वायर माइनस 169 वाई प्लस 3600 इक्वल टू 0। याद रखना बाद में वाई को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से। चलिए वाई स्क्वायर, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके कितना आएगा 169, तो प्लस करना है यानी कि एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे होगा। चलो 36 क्या कर सकते हैं इसको, 36 को लिख सकते हैं 36 इंटू 100, 36 को और तोड़ दो, क्या हो सकता है 6 इंटू 6, और इसको भी तोड़ दो 15 इंटू 2, अच्छा 50, सॉरी, हाँ 50 इंटू 2, इसको 25 इंटू 4 भी तो कर सकते हैं, और तोड़ दिया मैंने, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 4 144, 36 इंटू 4 कितना होगा 144, उसमें 25 और मल्टीप्लाई करो तो ये दो दिख रहे हैं आपको, इन दोनों का प्लस कितना आएगा 169 आ जाएगा, तो हमें ये दो मिल चुके हैं। अच्छा वाई स्क्वायर देखो माइनस प्लस है तो माइनस माइनस लिखेंगे ट्रिक के हिसाब से, प्लस 3600 इक्वल टू 0, यहाँ बड़ा नंबर लिख लेंगे 144 वाई, और यहाँ छोटा नंबर लिख लेंगे 25 वाई। तो आपको देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से भैया कौन सा फिट आ रहा है, प्लस करके इतना आ रहा है, दैट इज यहाँ से वाई, तो वाई माइनस 144 माइनस 25 वाई माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म। दैट इज y माइनस 25 एंड y माइनस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, आइदर y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 144। लेकिन आपको पता है कि y क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। क्यों, सिंस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब देखो आपको नेगेटिव वैल्यू को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में हो नहीं सकती है, तो यहाँ से आप पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 12। ठीक है, हेंस अब आपके दो आंसर आएंगे। हेंस आपको क्या निकालना था, बेस, तो बेस इज इक्वल टू कितना होगा, बेस कितना है 2x है। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा 2x, है ना। अब x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, हेंस बेस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, अगर 5 रखोगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, और अगर x की वैल्यू 12 रखोगे तो 24 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। क्या समझ में आया आपको? चलिए चलिए इसे ट्राई करिए। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, पेरीमीटर आपका यानी कि सारे साइड्स का सम या तीनों साइड्स का सम 60 है। इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको खुश हो जाना है क्योंकि उसका एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25। ए बी या बी सी में से एक को एक्स मान लो, तो तीसरी साइड निकल जाएगी क्योंकि तीनों का सम 60 है, तो तीसरी साइड भी निकल जाएगी एक्स में। फिर उसका पाइथागोरस लगा दो, कार्ड इक्वेशन बनेगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, द पेरीमीटर कितना दे रखा है 60, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 25। अब ऐसा कीजिए, लेट एक साइड ए बी या बी सी को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा लेट ए बी सी
बी ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर। देन अब आपको पता है कि पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60। ए बी, इसको x मान रखा है ना, ए बी प्लस एक्स प्लस 25, ठीक है, इजिकल टू कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। क्या समझ में आया? तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 25 माइनस एक्स, दैट इज ए बी की कितनी वैल्यू आ गई 60 में 25 घटाया 35 माइनस एक्स, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्या समझ में आया आपको? अब आपको पता है क्या, आपको एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो लेकिन वो एरिया तभी निकाल पाओगे जब एक्स की वैल्यू पता हो। तो एक्स कैसे निकलेगा? आप ऐसा करो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना होगा 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर 12 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू एक्स 70x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। सबको लेफ्ट में ले जाओ तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70x प्लस ये इधर आ जाएगा 1225 में से 625 घटाओ तो 600 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब 300 के ऐसे फैक्टर्स करो कि क्या आ जाए 35 आ जाए 300। तो क्या हो सकता है 15 2 जा 15 20 जा 300, 15 और 20 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 300, सॉरी 15 और 20 को प्लस करेंगे तो 35। चलिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस माइनस और प्लस 300 इस तरीके से लिखेंगे। बड़ा नंबर पहले लिख लो 20x, छोटा नंबर बाद में लिख लो 15x, ठीक है, इसका काम खत्म, हटा दो इसको। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 20 माइनस यहाँ से 15 कॉमन आएगा, माइनस 15 कॉमन आएगा तो x माइनस 20। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी आई? एक तो आई x इजिकल टू 15 और x इजिकल टू 20, ठीक है। इफ अगर आपने x इजिकल टू 15 लिया है क्योंकि आपको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको ए बी और बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी हमारा कितना है 35 माइनस एक्स है, यहाँ पे आपने लिखा है ना, और ये आपका कितना है x हो गया आपका। तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए और बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी कितना हो गया, इफ इतना है तो ए बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स, दैट इज 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा 20। एंड दूसरा बी सी चाहिए, बी सी आपका कितना हो जाएगा x, दैट इज 15। देयरफॉर एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बी सी, तो हाफ बी सी इंटू हाइट कितना हो जाएगा ए बी, रखो इसको। तो हाफ बी सी कितना हो गया 15, हाइट कितनी हो गई ए बी 20, तो 2 से 20 कटेगा 10 जा, तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक और चीज़ है हमारे पास, क्या चीज़ है, इफ x की वैल्यू कितनी आई थी 20 आई थी, अगर x की वैल्यू 20 लेते हैं तो ए बी कितना हो जाएगा 35 माइनस 20 दैट इज 15, एंड बी सी कितना हो जाएगा दैट इज x कितना है 20। देयरफॉर अब हम क्या निकालेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा? हाफ BC कितना है? 20, AB कितना है? 15, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा? ये कटेगा, 2 10 जा, दैट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों केस में कितना आ रहा है? हाँ, तो आप लिखोगे हेंस इन आइदर केस, किसी भी केस में, इन आइदर केस वी गेट एरिया इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? चलिए इस सवाल को करते हैं, करिए। ठीक है, चलो पहले आप समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, A takes 6 days less than time taken by B। तो A कितना दिन ले रहा है? 6 days less, 6 दिन कम ले रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? B के। तो B कितना दिन ले रहा होगा? तो हम मान लेते हैं X। तो A कितना दिन लेगा? X minus 6। समझ में आ रहा है? तो A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। एक काम को खत्म करने में B को जितना दिन लग रहा है, A को 6 दिन कम लग रहे हैं, तो X minus 6 days लग रहा है। If both A and B together, एक साथ काम करेंगे, they can finish it in 4 days में। 4 days में खत्म कर दे रहा है दोनों मिलके। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? B। तो सबसे पहले उसी को सपोज कर लेते हैं। लेट B अलोन टेक्स कितना दिन? X डेज मान लेते हैं टू फिनिश द वर्क। ठीक है, टू फिनिश द वर्क। ठीक है, कितना दिन मान लिया B का? X days। Then A alone can finish it in X minus 6 days। क्या समझ में आया? ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? देखो दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो कितने डेज में खत्म कर रहे हैं? 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। 4 दिन में वो एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे? अगर 4 डेज में वो 1 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं एक साथ, तो एक दिन में कितना कर लेंगे? 1/4 वर्क। तो यानी कि एक दिन में 1/4 वर्क कर लेंगे। ए एक दिन में कितना वर्क करेगा? देखो वो फिनिश कितने दिन में कर रहा है? X minus 6 डेज में फिनिश कर रहा है। कौन? A, एक वर्क को। तो एक दिन में कितना कर लेगा वो? 1/X minus 6 वर्क खत्म कर लेगा एक दिन में। अच्छा, B का भी काम निकाल लेते हैं एक दिन का। देखो X डेज में वो एक वर्क खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/X वर्क। एक दिन में ये इतना काम खत्म कर रहा है, 1/X वर्क। और B वाला, A वाला 1 डे में 1/X minus 6 वर्क खत्म कर रहा है। और इन दोनों वर्क को हम ऐड करेंगे तो वो उन दोनों का एक दिन में अगर एक साथ काम करते हैं उतना वर्क खत्म करने के बराबर होगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये प्लान रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज 1 डेज वर्क प्लस B's 1 डेज वर्क। ठीक है, गॉट इट? विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? A प्लस B जब एक साथ काम कर रहे हैं, A प्लस B's 1 डेज वर्क। क्यों? तुम एक दिन में आधा काम खत्म कर दे रहे हो, उस वर्क का आधा खत्म कर दे रहे हो। ये भी एक दिन में आधा खत्म कर रहा है। जब आप एक साथ लग जाओगे तो एक दिन में, तो आप दोनों को जोड़ के एक दिन में, क्यों, आप कितना कर दोगे? आधा प्लस आधा, दैट इज पूरा। क्या समझ में आया? तो ये इक्वेशन आपको लगानी होगी। A's 1 डे वर्क प्लस B's 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू A प्लस B's 1 डे वर्क। अच्छा, A का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/X 1/X minus 6 प्लस B's का 1 डे वर्क क्या होगा? 1/,
एक्स, और इन दोनों का 1 डे का वर्क कितना होगा? 4 डे में कर रहा है 1 वर्क टुगेदर, तो 1 डे में कितना करेंगे? 1/4 वर्क। गॉट इट? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स -6 12 डेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको करो आप x -6, तो यहाँ x आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई x -6 इजिकल टू 1/4। अगेन इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2x - 6 अपॉन x² - 6x इजिकल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8x - 24 इजिकल टू x² - 6x। तो x² - 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 2x - 6 से, तो ये 8x - 24 हो जाएगा। आप सबको एक ही तरफ ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो x² माइनस कितना हो जाएगा? 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स करो कि प्लस करके क्या आ जाए? 14 आ जाए। तो 6 4 जा 24 नहीं होगा, 8 3 जा 24 नहीं होगा, छोटा कर देते हैं और 4 6 जा 3 12 3 जा 12 2 जा 24 12 2 जा 12 प्लस 2 14 हो रहा है, 12 2 जा 24 भी। तो हमें मिल गया x² माइनस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू 0। तो बड़ा नंबर पहले लिख लेंगे 12x, छोटा नंबर बाद में लिख लेंगे 2x। इसका काम खत्म, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से x -12 - 2 x -12 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है x -2 एंड x -12, दैट इज क्या आ जाएगा? x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 12। लेकिन बट x कांट बी लेस देन 6 से कम हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखो, अगर b ने x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 दिन लगाए, तो a कितना दिन लगाएगा? 2 - 6 यानी कि -4। क्या -4 आंसर हो सकता है ना? तो x की वैल्यू 6 से बड़ी ही होगी, तभी x -6 की कोई वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बट x कांट बी लेस देन 6, हेंस सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 ले लोगे आप। जैसे ही आपने x की वैल्यू 12 ले ली, इन दोनों में से x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो हेंस हमें क्या निकालना था? कितना टाइम b लेगा टू फिनिश द वर्क। हेंस b अलोन, अकेले, कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या अप्रोच डेवलप हुई? जब भी आपको टुगेदर में वर्क दिया है ना, तो वर्क दिया है मतलब टुगेदर में दे रखा है कितने दिन में फिनिश कर रहा है 1 वर्क दोनों लोग। तो आप कैसे करोगे? इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे? आप पहले पर्सन का 1 डे का वर्क निकाल दो, दूसरे का भी 1 डे का वर्क निकाल दो, और दोनों का एक साथ जब वो काम कर रहे हैं तब 1 डे का वर्क निकालो, और दोनों के 1 डे के वर्क को ऐड करके जो टुगेदर वो काम कर रहे हैं, वो जो एक दिन में काम कर रहे हैं उसके बराबर रख दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या समझ में आया? ये अप्रोच आपको याद होना चाहिए। चलो बच्चे, इसको करो, चलो इसको करो। Pipes are used if the pipe of larger diameter, बड़ा diameter वाला पाइप है, used for 4 hour and the pipe of smaller diameter for 9 hour। छोटा पाइप अपन 9 hour यूज कर रहे हो और वो 4 hour, तो only half the pool can be filled। आधा ही पूल आप भर सकते हो। अरे दोनों का यूज करा। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर यूज करा, और इसको कितना यूज करा? 9 आवर, तो आधा ही पूल क्या हुआ? भरा। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली अगर आप बड़े पाइप को यूज करोगे और छोटे पाइप को यूज करोगे तो सेपरेटली वो कितना टाइम लेंगे। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। तो पहले तो आप क्या मान लोगे? एक का टाइम मान लोगे कुछ, है ना? टाइम टू बी फिल्ड इज इक्वल टू x। एक का x मान लेंगे, तो दूसरे का क्या निकल जाएगा? 10 आवर मोर ले रहा है तो 10 प्लस x हो जाएगा। दूसरे का टाइम आ गया। गॉट इट? एक पूरा पूल को फिल करने के लिए। फिर इक्वेशन कहाँ से बनेगी?
यहाँ से, ये 9 आवर 4 आवर वाला नहीं है, यहाँ से बनेगी। देन फाइंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या आ जाएगा? 19 घंटे में छोटा वाला पाइप भर दे रहा है। चलो फिर पहले तो रफली निकाल देते हैं खत, ठीक है। तो ये आपका पूल है, देखो ये बड़ा पाइप है, बड़े पाइप को क्या मान लेते हैं, लेट्स से 1 मान लिया, और छोटा पाइप है उसको मान लिया लेट्स से 2। ये रफली कर रहा हूँ मैं प्लान बनाने के लिए। अब देखो इसने कितना टाइम लिया पूरा पूल भरने के लिए, x कितना टाइम ले लिया, x। इसने कितना टाइम लिया होगा, छोटे ने ज़्यादा लिया होगा, 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर। ऑब्वियसली बात हो, x प्लस 10 आवर लग रहा है इसका फिल करने में, टू फिल पूरा भरने में, और t2 टाइम लग रहा है टू फिल द होल पूल। ये पूल मान लिया लेट्स से। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए, अब ये आपका x आवर में कितना भर ले रहा है, 1 पूल। तो 1 आवर में कितना भर रहा होगा, वर्करों में हम 1 डे का निकालते थे, यहाँ पे आवर में बात हो रही तो 1 आवर में निकालेंगे। 1 आवर में कितना पोर्शन भर रहा है ये, 1/x पोर्शन पूल का भर रहा है, ठीक है। कौन, बड़ा वाला पाइप। दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, वो x प्लस 10 में एक पूल भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x प्लस 10 पूल ही भरेगा। कितने आवर में, 1 आवर में। क्या समझ में आया? अच्छा, अब इतना पूल भर रहे हैं, अब ये तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ देखो, अगर हमने लार्जर पाइप को यूज करा 4 आवर के लिए, तो देखो 1 आवर में कितना पूल भर रहा है, तो 4 आवर में कितना पूल भरेगा, 4/x पूल भर देगा बड़ा पाइप। छोटे पाइप को 9 आवर यूज कर रहे हैं, तो 9 आवर यूज करेंगे तो कितना भर देगा वो पूल, x प्लस 10 इतना पूल भर देगा। क्या आपको दिख रहा है? आप देखो, जब ये दोनों का हमने यूज करा, इसको 4 आवर यूज करा तो पाइप भरेगा, मतलब ये पूल भर जाएगा कुछ, और 9 घंटे इसको भी चालू रखा तो टोटल कितना पोर्शन भर जा रहा है, ओनली हाफ ऑफ द पूल बी कैन बी फिल्ड। यानी कि दोनों का जो पोर्शन उन्होंने फिल करा है, उन दोनों का सम कितना होगा, हाफ ऑफ द पूल। देखो 4/x पोर्शन पूल का 4 आवर में इसने भरा, और इसने 9/x प्लस 10 पोर्शन पूल का भर दिया, और ये दोनों पोर्शन जब हम ऐड करेंगे तो वो आधे पूल के पोर्शन के बराबर होगा, आधे पोर्शन पूल के बराबर होगा। क्या समझ में आया? ऐसे आपकी इक्वेशन निकल गई। क्या प्लान आपका रेडी हो गया है ना? हाँ, बस इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की कोई वैल्यू आएगी, और फिर उसके बाद टाइम निकल जाएगा, है ना। लार्जर डायमीटर वाले पाइप को कितना टाइम लगा, x आवर, और स्मॉलर वाले डायमीटर को कितना टाइम लगा, x प्लस 10 आवर, है ना। क्या समझ में आया आपको? हाँ, तो कैसे खेल करेंगे, आप दोनों ही पाइप का 1 आवर का वो निकाल देंगे, कितना पोर्शन उसने पूल का फिल करा है उन्होंने, फिर उनका 4 आवर में एक को ओपन करे, 4 आवर तक ओपन करे रखा, लार्जर वाले डायमीटर वाले पाइप को उसने कितना पोर्शन भरा, स्मॉलर वाले डायमीटर वाले पाइप को ओपन करके रखा तो कितना पोर्शन उसने पूल का फिल करा। ये दोनों ही जब ऐड करेंगे तो हाफ पोर्शन ऑफ द पूल क्या हो गया, फिल। तो इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसको सॉल्व करना है। क्या समझ में आया? हाँ, तो ये आपका बन चुका है प्लान। चलिए अब मैं इसको सही से करने जा रहा हूँ। 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे? चलो आंसर देख लेते हैं। तो फिर तो अलग क्वेश्चन है ना। तो लार्जर को भरने में 20 आवर लगेंगे, स्मॉलर को 30। बिल्कुल सही। तो मैंने आपके सामने क्या बना दिया है, एक प्लान बना दिया। प्लान बनाना जरूरी है, बाकी सब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो, है ना। चलो मेरा तो ताले अब वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो घर में, है ना। इसका नहीं, मैंने चलो उससे पहले निकालता रहा। तो लेट टाइम टेकन, है ना, बाय लार्जर पाइप टू फिल द पूल इक्वल टू
कितना मान लेंगे, x आवर्स में बात हो रही है तो x आवर्स मान ले। समझ में आ रहा है? देयरफॉर दूसरे का टाइम भी निकल जाएगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 आवर ज़्यादा ले रहा है, क्यों, तो x + 10 आवर्स हो गया। यहाँ क्लियरली लिखा है ना, दिख रहा है आपको, स्मॉलर पाइप टेक्स 10 आवर्स मोर। क्या समझ में आया आपको? हाँ, तो ये चीज़ का हम यूज़ किया है हम लोगों ने, ठीक है, दोनों का टाइम निकल गया है ना। चलो, तो अभी यहाँ से निकाल लेते हैं, इन 1 आवर, ठीक है, लार्जर पाइप विल फिल कितना पोर्शन, 1/x पोर्शन ऑफ दी 1/x पोर्शन या पार्ट, 1/x या पोर्शन कह सकते हो, ऑफ दी पोल। समझ में आया? इन 1 आवर स्मॉलर पाइप विल फिल, वो कितना फिल करेगा, 1/x + 10 पोर्शन। तो ऐसा करो, पोर्शन ना लिख के सीधे सीधे 1/x ऑफ द पूल लिख दो, इसका मतलब ही हो जाएगा कि इतना पोर्शन है, ठीक है। तो इट फिल्स 1/x ऑफ द पूल, क्योंकि इसने ओनली हाफ ऑफ द पूल लिखा है, हाफ पोर्शन भी नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारे पास लिबर्टी होगी। तो इन 1 आवर लार्जर पाइप विल फिल 1/x ऑफ द पूल, इन 1 आवर स्मॉलर पाइप विल फिल 1/x + 10 पोर्शन ऑफ द पोल। अब आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि अगर आपने लार्जर पाइप को 4 आवर तक रन किया और स्मॉलर पाइप को 9 आवर तक क्या करा, ओपन रखा, तो दोनों क्या करेंगे, पूल को फिल करेंगे। तो उतने में 4 आवर में लार्जर पाइप ने और 9 आवर में स्मॉलर पाइप ने कितना पोर्शन फिल कर दिया, पूल का हाफ। तो पहले तो ऐसा करेंगे हम, 4 आवर में ये कितना पोर्शन फिल करेगा लार्जर पाइप, वो निकाल देंगे, ठीक है। तो इन 4 आवर लार्जर पाइप विल फिल कितना, 1 आवर में 1/x है, तो 4 आवर में कितना हो जाएगा, 4/x ऑफ द पूल। क्या समझ में आया? अब स्मॉलर पाइप को कितने आवर के लिए रन किया, 9। इन 9 आवर स्मॉलर पाइप विल फिल कितना, 9/x + 10 ऑफ द पूल। अभी दोनों ही को जब हम ऐड करेंगे, 4/x और 9/x + 10, ये कितना पोर्शन उन्होंने फिल कर दिया होगा, हाफ। तो इन दोनों को किसके बराबर रख देंगे, हाफ के। तो 4/x + 9/x + 10, ये दोनों पोर्शन को जब आप ऐड करोगे कितने पोर्शन के बराबर आएगा, पूल के हाफ। तो ये आपको गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करो। तो ये x हो गया, x + 10 हो गया। देखते रहिए कि आपने इसी तरीके से सॉल्व किया था, + 9x = हाफ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 4x + 40 + 9x अपॉन x² + 10x = हाफ। दैट इज 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13x + 40 अपॉन x² + 10x कितना हो जाएगा, हाफ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x² + 10x, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 10x, और ये भी आ जाएगा 13 × 2 = 26 + 80, 13 × 2 = 26x प्लस कितना हो जाएगा, 80। अब इसको सॉल्व करो, x² सब लेफ्ट में ले जाओ, माइनस कितना हो जाएगा, 16x एंड माइनस 80 = अब 80 के ऐसे फैक्टर्स देखो जिनको माइनस करके कितना आए, 16 आए। तो 8 10 जा, 10 8 जा 80, 10 में से 8 घटाए तो 6 नहीं, बड़ा नंबर चाहिए। ऐसा करो, यहाँ से कुछ ले जाओ, तो ये कर लेते हैं, 2 को उधर ले गए तो 10 2 जा 20, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16। हाँ, तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो x² माइनस और माइनस में क्या होता है, माइनस और प्लस, -80 = 0। अब बड़ा नंबर पहले लिख लो, 20x एंड 4x, इसका काम खत्म। तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये आपका
x कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से, x माइनस 20 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 20 और x माइनस 20 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x माइनस 20 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा आपका x इज इक्वल टू -20 और x इज इक्वल टू -4। अब ये x है क्या, टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता नहीं, है ना। not possible। हाँ, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्या समझ में आया? ओके, नॉट Possible। पॉसिबल। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। अब इसके बाद हैंस स्टेटमेंट लिखेंगे, लार्जर पाइप फिल्स इन, लार्जर पाइप का कितना माना था हमने? x माना था, तो फिल्स इन कितना टाइम लेगा? x की वैल्यू 20 इन 20 आवर्स एंड स्मॉलर पाइप फिल्स इन x प्लस 10 कर देंगे, 20 प्लस 10 30 आवर्स। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।